वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली सेकंड एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव वाज हेल्ड एट मोनास्को सेंटर इन न्यू दिल्ली। इट वाज को होस्टेड बाय, तो इसको को होस्ट किया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अलावा वैसे जो आपका को होस्ट है वो और कौन है, तो वो है आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISA। तो इन स्पेस और ISA जो है उन्होंने को होस्ट किया है आपका एनुअल इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव ISA 2023 का सेकंड एडिशन। सो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। जो आपका इन स्पेस है एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर जो है वो वर्क करती है। और ये आपका बना कब था, तो इन स्पेस आपका 2020 में बना था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, आपके भोपाल में है। फिर आपका आता है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है जितने भी आपके सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जो भी आपकी रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ऑल स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज और जितनी भी हैं आपकी, ये सब किसका पार्ट है, तो ये सब जो है आपका ISA का पार्ट है। मींस कि आपका जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उसी के पार्ट है। और जो आपका ISA है ये कब बना था, तो ISA बना था 2021 में। और जो आपका इन स्पेस है ये आपका बना था 2020 में। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर and new and renewable energy has launched a brand new EV ready Indian dashboard, which is a free digital platform focused on near real time electric vehicle adoption forecast. This dashboard is developed by policy and industry experts at, तो EB रेडी इंडियन डैशबोर्ड जो है ये आपका डिवॉल्व किया है पॉलिसी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने, कहाँ पे, OMI फाउंडेशन। सो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। तो जो आपका OMI फाउंडेशन है आपकी ये कब बनी थी, तो OMI फाउंडेशन जो है आपकी ये बनी थी। ये जो आपका डैशबोर्ड बना हुआ है इसके से आपको क्या पता चलेगा, जो ये जो आपका डैशबोर्ड है आपको रियल टाइम में आपने हमारे इंडिया में कितने व्हीकल जो हैं वो सोल्ड हुए हैं वो ये आपको बताएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ लॉन्च्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म RETEF, which is intended to advance new and emerging renewable technologies with a view toward डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। RETEF जो है आपका कब लॉन्च हुआ था, तो RETEF जो है आपका अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2023 में। और RETEF जो है ये पार्ट है स्ट्रैटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ रिसीव्ड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट ह्यूमनाइज CD19 टारगेटेड कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल, जिसके कार T सेल बोलते हैं, थेरेपी प्रोडक्ट कॉल्ड नेक्स्ट कार 19 फॉर यूज इन केसेज ऑफ रिलैप्स्ड एंड रिफैक्ट्री V cell lymphomas and leukemia in India। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इम्यूनो एक्ट। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। इम्यूनो एक्ट आपकी एक कंपनी है जो जिसे किसने स्टार्ट किया था, तो जो आपकी इम्यूनो एक्ट कंपनी है इसे स्टार्ट किया था IIT बॉम्बे ने। और जो कार T सेल थेरेपी है आपकी ये ब्रेक थ्रू करेगी कैंसर ट्रीटमेंट में। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली मिड सिटी विच इज़ द वर्ल्ड क्लास सिटी विंग मेड बाय मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, अ होली ओन रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडरी वाज इन न्यूज़, मेड सिटी इज़ विंग बिल्ट इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, झज्जर हरियाणा। तो मिड सिटी जो है आपकी जो वर्ल्ड क्लास सिटी है बीइंग मेड बाय मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, किसने बनाया इसको, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड ने बनाया है। और ये किसकी सब्सिडरी है, तो होली ओन रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यही की जो है ये आपकी सब्सिडरी है। तो ये आपकी कहाँ पे बनाई गई है, मिड सिटी। तो मिड सिटी जो है, मेट सिटी जो है ये आपकी बनाई गई है झज्जर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Recently, National Security Guard has celebrated which of the following राइजिंग डे। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी। तो 39th राइजिंग डे जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जो अपना अभी सेलिब्रेट किया है 16 अक्टूबर को। तो ये आपका इसमें था। और इन्हें और क्या कहा जाता है? सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इन्हें ब्लैक कैट्स कमांडोज जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडोज। और ये किसके अंडर वर्क करते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है वो वर्क करते हैं। तो जो आपका NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 1984 को, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार। तो जो ब्लू स्टार जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इन्हें ब्लैक कैट कमांडो जो है वो कहा जाता है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आपका? NSG के। सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इनके हेडक्वार्टर है मनेसर इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो हरियाणा में गुरुग्राम में है आपका। गुरुग्राम में कौन सी जगह है? मानेसर। तो वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनिशिएटेड द अपार ID known as the One Nation One Student ID card, which is significant step towards a more organized and accessible academic experience for students in India। So इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो अपार ID आपकी है क्या? तो अपार ID की पहले तो आप फुल फॉर्म देख लो। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी, क्योंकि आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो आपका अपार है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और ये एक लाइफ टाइम ID नंबर है जो स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को जो है वो ट्रैक करेगा, उनकी एकेडमिक जर्नी क्या रही है, तो उस सब को जो है ये आपका ट्रैक करेगा अपार। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अरिंदम बागची। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और रिसेंटली जो आपकी इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है UN के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, वो बनी है रुचिरा कंबोज। ठीक है। और जो आपका और जो अरिंदम बागची हैं ये पहले क्या थे? तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन थे। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड वन मित्रा स्कीम, अ कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वन मित्रा स्कीम। तो ये आपके 12th बेसिस पे जो है वो इनमें जो आपके वन मित्र होंगे वो रखे जाएंगे। और इसकी जो ये चली हुई है वो भी स्टार्ट भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की वन मित्र की जो भर्तियां हो रही हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आपका जो क्वेश्चन आता है वो है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन, अ मेडिवल ईरा होम आर्मी कमांडर। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है असम। तो असम के CM ने अनावरण किया है स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन, अ मेडिवल ईरा होम आर्मी कमांडर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, असम। असम में कौन सी जगह है? तो असम में जोरहट है, वहाँ पे ये स्टैचू बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली डैश एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन हैज साइंड अ MOU टू इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग स्पेस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, गिफास ग्रुपमेंट डीज इंडस्ट्रीज फ्रांसीसिस। तो ये आपका इसमें राइट। सो जो आपकी गिफास है ये क्या है? तो गिफास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस वहाँ पे है, और ये रिप्रेजेंट करती है फ्रांस की स्पेस इंडस्ट्री जो है उसे ये रिप्रेजेंट करता है आपका गिफास। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली स्पेस कंपनी PLD स्पेस हैज़ लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट सबऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट म्यूरा 1SN1 PLD स्पेस इन अ स्पेस कंपनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्पेन। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ
INS 20। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और INS 20 जो है आपका इसे किसने बनाया था, तो INS 20 जो है इसको बनाया था GRSC ने। और ये आपका इसने ऑपरेशन कब कमीशन कब हुआ था आपका, मीन्स कि कब स्टार्ट हुआ था आपका, तो INS ब्यास जो है ये आपका 2005 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली डेनियल नोबोआ विल बिकम यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली डेनियल नोबोआ जो है वो यंग एवर प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं इक्वाडोर के। तो इक्वाडोर के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं डेनियल नोबो, और ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मे एंड अक्टूबर। दिस ईयर वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन अक्टूबर। सो जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है आपका। सो अक्टूबर में आपका कब सेलिब्रेट किया गया, तो अक्टूबर में आपका सेलिब्रेट किया गया है 14 अक्टूबर को। और जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है इसे मई में भी और अक्टूबर में जो सेकेंड सैटरडे होता है मई और अक्टूबर का, उस दिन जो है आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डेड डॉक्टर अध्याभाई करुणाशंकर शास्त्री हैज़ पास्ड अवे। ही वाज रिनोन्ड स्कॉलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी संस्कृत। तो संस्कृत के एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे दयाभाई करुणाशंकर शास्त्री जी। ठीक है, शास्त्री लगा हुआ इनके नाम पे, मीन्स कि आपके किसके स्कॉलर थे, तो ये संस्कृत लैंग्वेज के जो थे वो स्कॉलर थे। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयर ऑफ MCC's वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। तो न्यू जो आपके चेयर ऑफ MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा जो है ये न्यू चेयर ऑफ MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी जो है वो और कुमार संगकारा जो है ये श्रीलंका के जो है वो क्रिकेट प्लेयर हैं, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे ये श्रीलंका के। और ये जो आपका ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है वो है आपका मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है ये ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है वर्ल्ड का, और ये आपका 1787 में जो है वो बना था। और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो हैं आपके लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। सो नेक्स्ट जो आपका आता है और लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द चाइना ओपन 2023 मैन सिंगल टाइटल अगेंस्ट डैनियल मेदवेदेव रसिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जानिक सिनर। तो जानिक सिनर जो है इन्होंने वॉन किया है चाइना ओपन 2023 मैन सिंगल टाइटल अगेंस्ट रशिया। और चाइना ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है पोलैंड की स्वितेक ने। तो ये आपका इसमें था। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।